गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एमएसएन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कैटरैक्ट क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, में देखिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल आई बताई गई है। ठीक है, नॉर्मल आई, और यहाँ पर आपको कैटरैक्ट आई बताई। आप देखिए ज़रा डेफिनेशन तो समझिए। इट इज़ द ओपेसिटी और क्लाउडीनेस। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इट इज़ द ओपेसिटी और क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि एब्नॉर्मलिटी कहाँ पे आ रही है, लेंस के अंदर। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब धुंधला दिखाई देना। कैसा दिखाई देना, धुंधला। ठीक है, जो लेंस है वहाँ पर एक प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिसकी वजह से धुंधला दिखाई पड़ता है। सामने से देखने वाले व्यक्ति को क्या दिखेगा कि आँख के अंदर बादल बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, बादल की तरह हमें बनते हुए दिखाई पड़ेंगे एक नॉर्मल आई के अंदर। आप देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल आई है। ठीक है, नॉर्मल आई के अंदर आप देखिए जो कॉर्नियल सरफेस है एकदम क्लियर है। वहीं आप कैटरैक्टेड आई के अंदर देखिए प्रोटीन की डिस्पोजिशन की वजह से, प्रोटीन की डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर वाइट कलर का हमें कुछ दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो क्या है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे आंखों के अंदर बादल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वहीं आप यहाँ पर देखिए क्या होता, नॉर्मल आई में जो लाइट रेज आ रही हैं वो बैंड होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती। ये बैंड होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है वो कैसा है, एकदम क्लियर। ठीक, वहीं आप कैटरैक्टेड आई के अंदर देखिए लेंस में प्रोटीन का डिपोजिशन हो गया है जिसकी वजह से लेंस की सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करा पा रही। उस ना रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही। देखिए आप, ठीक है, अगर अलग अलग जगह पर आए जो लाइट रेज हैं वो जाएंगी और कॉर्निया जो रेटिना की सरफेस है वहां पर एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगी, उसकी वजह से हमें ब्लड इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनेगी, ब्लड इमेज, और आगे चलकर वो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखिए, कैटरैक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि नॉर्मल आई के अंदर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि लेंस के ऊपर एक प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है। सामने से देखने पर हमें क्या लगेगा कि क्लाउडीनेस हो रही है, आंखों के अंदर बादल बन रहे हैं। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल लाइट रेज रिफ्रैक्ट कर कर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ना मिलकर पूरी आई में स्कैटर्ड हो जाएंगी। ठीक है, पूरी आई में स्कैटर्ड हो जाएंगी और जो रेटिनल सरफेस है उस पर एक जगह पर फोकस ना होकर लाइट रेज कई जगह पर फोकस कर जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं, देखते हैं कॉजेज के बारे में। कॉजेज में देखिए आप, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है एज। स्टूडेंट्स देखिए, एडवांस एज, जैसे जैसे एक पर्सन की एज बढ़ेगी प्रोटीन का डिपोजिशन भी बढ़ेगा। ठीक है, एज के साथ अगर कैटरैक्ट कॉज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिनाइल कैटरैक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिनाइल कैटरैक्ट। आपको यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं कि 90% ऑफ आई डिसऑर्डर्स कैटरैक्ट के ही पाए जाते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट के सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। आप लोगों ने इसका नाम भी सुन रखा होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। हिंदी में इसको बोलते हैं मोतियाबिंद।
ठीक है, क्यों होता है? एज के बढ़ने से। अगर एज के साथ कैटरेक्ट कॉज हो रहा है तो हम कहते हैं उसको सेनाइल कैटरेक्ट। ठीक है, और क्यों होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लेंस प्रोटीन। ठीक है, जो लेंस प्रोटीन है वो एक्सेसिव मात्रा में एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई है, उसकी वजह से कैटरेक्ट कॉज होता है। और क्यों होता है? कोई पहले सर्जरी करा चुके, ठीक है, आंख की कोई पहले ही सर्जरी करा चुके हैं, या फिर रेडिएशन की वजह से। और अगर हमने ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ किया है तो, ठीक है, अगर हमने ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं उसकी वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। एक डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से आपको पता हो कि रेटिना की जो सरफेस सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, इसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है। किसी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा का मतलब कि जो लेंस है उसको कोई इंजरी पहुंचेगी तब ये डिजीज कॉज हो सकती है। और इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, अगर कोई लेंस में कॉर्नियल सरफेस पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी कैटरेक्ट कॉज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेंगे? सबसे पहले क्लाउडीनेस देखने को मिलेगा, आंखों के सामने बादल से बन जाएंगे, ब्लड विजन होगा, डिम विजन होगा। ठीक है, डिफिकल्टी बढ़ेगी, क्या होगी? डिफिकल्टी बढ़ेगी, वो रात में ठीक से नहीं देख पाएगा। और क्या देखने को मिला? सेंसिटिविटी विद लाइट एंड ग्लेयर, अगर कोई चमकती हुई वस्तु को देखता है तो उसको सेंसिटिविटी होगी क्योंकि उसको ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा। सीइंग हेलोज अराउंड लाइट्स, हेलोज मतलब कि जब कोई भी ब्राइट लाइट ऐसा पेशेंट देखेगा तो उसकी आंखों के सामने लाइट के सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है, लाइट के सर्कल्स बन जाएंगे जिसकी वजह से उसको प्रॉपर विजन नहीं होगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा? फेडिंग और येलोइंग कलर्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, या तो वो इमेज कैसे होंगी? धुंधली, या फिर वो पीले रंग की हमें नजर आए। डबल विजन देखने को मिल सकता है एक ही आंख के अंदर। ठीक है, डबल विजन क्यों मिलेगा? आप देख ही रहे थे कि लाइट रेज एक जगह पे फोकस ना करके कई जगह पे फोकस कर रही थी। अगर कैटरेक्ट एक ही आंख में हो रखा है तो डबल विजन उसी आंख में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ब्राइट लाइट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। और लास्ट सिम्टम हमें देखने को मिलेगा ब्लाइंडनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे इसके सिम्टम्स थे। आगे देखते हैं टाइप्स, इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप थोड़ा समझिए। कैटरेक्ट के मेन 3 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, नाम से ही समझिए, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, कैप्सूल हमारा जो लेंस है, जिस कवरिंग के अंदर प्रोटेक्ट रहता है उस कवरिंग को बोलते हैं हम कैप्सूल। ठीक है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो अब आप समझिए कि पोस्टीरियर पीछे की तरफ, कैप्सुलर मतलब कैप्सूल के पीछे कैटरेक्ट हो रहा। कहने का मतलब अगर लेंस के पिछले भाग में प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रहा है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट अफेक्ट द बैक ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस के पिछले भाग में ये प्रोटीन डिपोजिशन होता है। और देखिए, इट टेंड्स टू ग्रो फास्टर। ठीक है, इसमें एक चीज आपको देखने को मिली कि ये बहुत ही जल्दी जल्दी डिजीज होना शुरू होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? विजन लॉस। डायरेक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? विजन लॉस। आगे चलते हैं, कॉर्टिकल कैटरेक्ट। कॉर्टिकल कैटरेक्ट एक इस तरीके का कैटरेक्ट है जिसमें कि जो लेंस के कॉर्नर है, देखिए यहाँ पर लेंस के जो कॉर्नर है वहां पर प्रोटीन का डिपोजिशन शुरू होता है। ठीक है, लेंस के कॉर्नर, आप इमेज में देखिए, आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये पूरा
लेंस है, ठीक है, ये कॉर्निया है, आइरिस है। यहाँ से ये जो डिपोजिशन हो रहा है, आपको ये व्हाइटिश कलर का डिपोजिशन दिख रहा होगा, ये डिपोजिशन लेंस के कॉर्नर में स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे विजन को हम बोलते हैं, ऐसे कैटरेक्ट को हम बोलते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस इमेज में भी देखिए कि ये जो कॉर्नर पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कॉर्नर पे जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल कैटरेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या देखने को मिलता है कि विजन जो है वो लॉस नहीं होता। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर विजन लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर पे प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो रहा है और जो मिडिल पार्ट है लेंस का वो पूरी तरीके से ठीक, तो लाइट रेज जो है वो अच्छी तरीके से फोकस कर सकती है रेटिना के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। आइए देखते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या होता है। दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट अफेक्ट द सेंटर ऑफ द लेंस। क्या बोला इसने? सेंटर ऑफ द लेंस। ये देखिए आप यहाँ पर आपको कुछ येलोइश कलरेशन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन का एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये जो मिडिल पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है सेंटर में, अगर सेंटर में प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो तो ऐसे कैटरेक्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको व्हाइट प्रोटीन एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, अगर ये सेंटर में है तो न्यूक्लियर, अगर ये कॉर्नर पे है तो कॉर्टिकल, और अगर ये लेंस के पीछे है तो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट उसको हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली बात कि कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है इसका, ठीक है। प्रोटीन के एक्यूमुलेशन में कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। हम कुछ सर्जरीज कर सकते हैं, उन सर्जरीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहली सर्जरी है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ICCE। इस सर्जरी को इस समय बंद कर रखा है क्योंकि इस सर्जरी के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। आइए देखते हैं इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर क्या करते हैं। इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में हम जो कॉर्नियल सरफेस है उसके ऊपर एक छोटा सा इंसिजन करते हैं, एक कट लगाएंगे, और उस कट से हम क्या करेंगे कि जो लेंस है और उसके साथ में जो उसका कैप्सूल है, ठीक है, लेंस और उसका कैप्सूल दोनों ही हम रिमूव करते हैं। तो समझिए, हम कॉर्नियल सरफेस पर एक कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद जो लेंस और जो उसका कैप्सूल है उन दोनों को ही रिमूव कर दें। ये कैसे कर सकते हैं हम? या तो पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे या फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया भी उसको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने वहाँ से कैप्सूल और लेंस दोनों चीज़ें रिमूव कर दी, तो फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को आई ग्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आई ग्लासेस में जो लेंस होगा पेशेंट फिर उसी लेंस की मदद से देख पाएगा। अगर आई ग्लास उसने नहीं पहने तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इस वजह से इस प्रोसीजर को ज़्यादा यूज नहीं करते। वहीं आप देखिए एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर वही रहने वाला है कि हम कॉर्नियल सरफेस पर एक कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या करेंगे हम कि जो लेंस है, ठीक है, उसका एंटीरियर पार्ट, लेंस का जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेंगे और जो बचा हुआ पोस्टीरियर पार्ट है और कैप्सूल दोनों को उनकी जगह पर प्लेस रहने देंगे, ठीक है, उन दोनों को रिमूव नहीं करेंगे। और क्या करेंगे इसमें, एक प्रोस्थेटिक लेंस, ठीक है,
एक लेंस जो कि बनाया हुआ है प्लास्टिक का लेंस हम आई के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसको उसी जगह पर फिक्स कर देंगे ताकि नॉर्मल विजन बना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं हम बात करें फीको इमल्सिफिकेशन की, तो फीको इमल्सिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम एक प्रोब का यूज करते हैं। ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक प्रोब जिसको कि हम कट लगाएंगे कॉर्निया पर, इंसर्ट कराएंगे अंदर की तरफ और जो लेंस है उसको पूरी तरीके से तोड़कर निकाल लेंगे। ठीक है, लेंस को निकालेंगे, उसके बाद में वहां पर एक प्लास्टिक का लेंस, एक प्रोस्थेटिक लेंस इंसर्ट कर देंगे ताकि जो नॉर्मल विजन है वो बना रहे। वहीं हम लेजर कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में बात करें तो लेजर के थ्रू जो लेंस है उसमें प्रोटीन के डिपोजिशन को हम रिमूव कर देंगे। अगर हम उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो हम लेंस को रिमूव कर देंगे और वहां पर एक प्रोस्थेटिक लेंस को दोबारा से उसकी जगह पर प्लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।